16 जून ये वो दिन है जब कर्मों की गांठें खुलती है और किस्मत के बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। इस दिन का नक्षत्र है उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र और योग है वृद्धि योग। मतलब जो खो चुका है वो फिर से उग सकता है और जो अटका है अब वो बहना शुरू करेगा। चंद्रमा स्वग्रही है और गुरु की दृष्टि आकाश से उतरकर आत्मा को छूने वाली है। लेकिन याद रखना ये संयोग हर बार नहीं आता और जब आता है तो ब्रह्मांड सिर्फ देखने वालों को नहीं बल्कि करने वालों को फल देता है। यह वही दिन है जब आप अपने दरिद्र भाग को किस्मत वाले भाग में बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानना नहीं, समय पर सही कार्य करना होगा। और आज हम आपको वही गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं जिसे सिर्फ गुरु जी की कृपा से उजागर किया गया है। अगर आपने ये वीडियो अभी खोला है तो यकीन मानिए ये बुलावा है, ऊपर से आया हुआ है, जिसे ठुकराना मतलब वर्षों तक फिर से पछताना। तो अब ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द को आत्मा तक उतारो, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे जिससे आपका जीवन बदल सकता है। कुछ आवाजें होती हैं जो बाहर नहीं अंदर से आती हैं। कुछ संकेत होते हैं जो ब्रह्मांड की ओर से होते हैं और वो किसी को दिखाई नहीं देते, सिर्फ महसूस होते हैं। और फिर कभी कभी जीवन में कुछ गहरी रात में एक धीमी रोशनी जलती है जिसे हम गुरु की दृष्टि कहते हैं। एक दृष्टि जो नाम नहीं मांगती परंतु पूरा जीवन बदल देती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब मेहनत करते हो, आप पूजा करते हो, आप दान करते हो और फिर भी कुछ नहीं होता। कभी कभी आपको लगता है जैसे आपकी मेहनत किसी दुर्भाग्य के कुहासे में खो गई है, जैसे कोई अदृश्य जाल आपको बांध कर रखा है। न पैसा आता है न चैन। आप सोचो, क्या किसी ने कुछ किया है? क्या कोई नजर है? क्या कोई दोस्त? या फिर खुद ही दुर्भाग्य हूँ मैं? ये केवल एक सोमवार नहीं, ये केवल एक दिन नहीं, ये वो समय है जब कृष्ण पक्ष की षष्ठी उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र एक रहस्यमय स्थिति में प्रवेश करते हैं। लेकिन याद रखना, ये संयोग हर बार नहीं आता और जब आता है तो ब्रह्मांड सिर्फ देखने वालों को नहीं बल्कि करने वालों को फल देता है। उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र एक रहस्यमय स्थिति में प्रवेश करते हैं जहां तिथि का प्रभाव ऋण, दुर्भाग्य, रोग, रुकावट को पिघलाने लगता है और नक्षत्र का कंपन चुपचाप धन, यश, प्रतिष्ठा और आत्मबल की ओर खींचता है। 16 जून को सूर्योदय से पहले सूर्यास्त तक ब्रह्मांड के कुछ द्वार खुलते हैं, जिनमें एक द्वार इस उपाय से जुड़ा है। यह द्वार हर किसी को नहीं दिखता। यह द्वार उन्हें दिखता है जिनके भाग्य ने हार मान ली हो, पर आत्मा अब भी लड़ने को तैयार हो। आपने कभी सोचा है, कुछ लोग सिर्फ देखकर बता देते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। कोई आपको कभी देखे बिना भी आपकी तकलीफ समझ लेता है। गुरुजी कहते हैं, ना तो वो नाम पूछते हैं, ना पहचान पूछते हैं, ना वो दिखते हैं और ना ही सामने बैठते हैं। बस वो आपके कर्म, आपके भाव और आपके समर्पण की परीक्षा लेते हैं। और अगर आप उस परीक्षा में खरे उतर जाएं तो फिर से सिर्फ एक संकेत काफी होता है। इस उपाय की नींव, इस दिन की ऊर्जा और इस उपाय के पीछे वही गुरुजी की छाया। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये उपाय धन लाएगा, क्या ये दुर्भाग्य मिटाएगा, क्या इससे जीवन बदलेगा। अब सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप इस बार खुद से झूठ नहीं बोलेंगे, मैं व्यस्त हूँ, अब क्या फायदा, फिर कोई यूट्यूब उपाय नहीं। ये वो उपाय नहीं है, ना तो ये किसी किताब में लिखा है, ना किसी पंडित ने आज तक बताया। ये तो सदियों से छुपा हुआ एक रहस्य है जो सिर्फ सही तिथि, सही नक्षत्र और सही योग पर ही जगाया जाता है। और इस बार 16 जून को वही फिर समय लौट आया है। जीवन में 3 समय सबसे खतरनाक होते हैं, जब किस्मत साथ नहीं देती, जब अपनों की नजरें बदल जाती है और जब आप खुद को दोष देने लगते हैं। अगर आप इन तीनों में से किसी एक से भी गुजर रहे हैं तो ये उपाय आपके लिए एक पुकार है। यह कोई टोटका नहीं है, ये कोई फेसबुक रील में दिखाया गया शॉर्टकट नहीं है। यह एक आध्यात्मिक प्रोसेस है, एक ऊर्जा प्रवाह, एक मंत्रमयी कार्य जो सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो तैयार हैं अपने दोष को स्वीकार करने के लिए, अपने दुर्भाग्य को जलाने के लिए और नए भाग्य को आमंत्रित करने के लिए। अगर अभी अभी तुम्हारा मन डोल रहा है तो मत देखो ये वीडियो आगे, क्योंकि यह उपाय दृढ़ मन, पवित्र मन और संकल्प से समर्पण मांगता है। ये उपाय तुमसे वक्त लेगा, तुमसे श्रद्धा मांगेगा और बदले में ऐसा वरदान देगा कि जिसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। गुरुजी कहते हैं, कुछ उपाय सिर्फ उपाय नहीं होते, वो तुम्हारे पूर्वजों की पुकार, तुम्हारी आत्मा की पुकार और ईश्वर की स्वीकृति होती है। 16 जून का ये योग उसी स्वीकृति का प्रतीक है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो बस धन नहीं पाओगे, तुम शांति, समृद्धि और स्वाभिमान भी फिर से पाओगे। इस वीडियो को पूरा देखना, 1 सेकंड के लिए भी मिस मत करना, क्योंकि हर सेकंड में वो सूत्र छुपा है जो तुम्हारे जीवन की नक्शा बदल देगा। आगे हम बताएंगे इस उपाय के चमत्कारिक लाभ और वो चेतावनियां भी जिनको अनदेखा करने पर उपाय निष्फल हो जाता है।
अब जो तुम्हारे सामने है वो कोई साधारण उपाय नहीं है, ये तुम्हारे भाग्य की अंतिम लड़ाई है। या तो आज समर्पण कर दो या फिर जीवन भर पछताते रहो। जिसे दुनिया एक छोटा सा उपाय समझती है, असल में वो ब्रह्मांड की शक्तिशाली रहस्य का दरवाजा होता है। और 16 जून को ये उपाय बस वही उपाय है। ये है आपके दुर्भाग्य की जड़ को जलाने वाला अग्निदीप। अगर आपके पैसे कहीं अटक गए हैं, किसी ने उधार लिए हैं लेकिन लौटा नहीं रहा, कोई डील अधूरी है या नौकरी में प्रमोशन अटका है, तो ये उपाय उन ऊर्जा अवरोधों को तोड़ देता है जो आपके धन के मार्ग में खड़ी हैं। पैसे के बहाव में जो भी कार्मिक रुकावटें हैं वो धीरे धीरे हटने लगती हैं। कई बार वो इंसान खुद आकर कहता है, भाई पैसा लेना है क्या वापस। तब आप समझते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति आपके लिए काम कर रही है। जब ब्रह्मांड के साथ आपकी तरंगे मेल खा जाएं, तब नए अवसर, नए स्रोत और नए द्वार अपने आप खुलने लगते हैं। इस उपाय के बाद कई लोग बताते हैं, अचानक पुराने क्लाइंट ने कॉल किया, अचानक नौकरी का ऑफर आया, अचानक लॉटरी या स्कीम में पैसा आया। अगर आपको लगे कि किसी ने कुछ कराया है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, हर शुभ काम करने से पहले कोई संकट आ जाता है, तो ये उपाय जैसे एक रक्षा कवच बनकर आपके चारों ओर घेरा बना देता है। बुरे सपने बंद हो जाते हैं, सिर दर्द, भारीपन, अनजाना डर से मिटने लगता है। घर में झगड़े, तनाव धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। ये सब होता है जब गुरु जी की शक्ति आपको अपनी परछाई में लेती है। इस उपाय का गहरा संबंध पूर्वजों की आत्मा से है, जिन आत्माओं ने हमें जन्म दिया। अगर हमसे संतुष्ट नहीं है तो उनका जीवन में पैसा भी आता है पर टिकता नहीं। ये उपाय पितृदोष को शुद्ध करता है, गृह में अनचाही घटनाओं की श्रृंखला को तोड़ता है और घर के उस कोनों की ऊर्जा को संतुलित करता है जहां हमेशा रुकावटें होती हैं। यह सब गुरु जी के अदृश्य आशीर्वाद से होता है। जिस तरह अमृत भी जहर बन सकता है, वैसे ही यह उपाय भी आपके जीवन को बिगाड़ सकता है अगर आपने इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया। अब सुनिए बहुत ध्यान से। अगर आप इस उपाय को सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि देखते हैं शायद कुछ हो जाए, तो रुक जाइए। गुरु जी की शक्ति परीक्षा लेती और अधूरी श्रद्धा पर वो क्रोध नहीं करती, वो बस दूर हट जाती है। उपाय 3 चरणों में होता है। यदि आपने इसे आधे में छोड़ दिया, न समय का ध्यान रखा, न सामग्री पूरी रखी, न अंत में प्रणाम किया, तो उपाय का प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। जी, कई बार इसका रिबाउंड इफेक्ट भी देखा गया है, जैसे अपनों से दूरियां, पैसा का अचानक फिसल जाना, मानसिक बेचैनी। इसलिए अगर आप समय, विधि और मन से तैयार नहीं हैं, तो अभी मत करें। इसे किसी पर भी ट्राई मत कीजिए, ना तो दिखाने के लिए, न प्रभावित करने के लिए। यह सिर्फ धन का उपाय नहीं है, यह कर्म का संतुलन है। जो इसे खिलवाड़ समझेगा, उसका कर्म उसे स्वयं उतर देगा। अगर आप अपने पुराने कर्जों से मुक्त होना चाहते हैं कि पैसा आए और रुके, चाहते हैं कि कोई अदृश्य सहायता आपके साथ हो, और सबसे बढ़कर गुरु जी की छाया में आना चाहते हैं, तो यह उपाय आपके लिए ही है। अब तक आपने जाना इस उपाय से क्या हो सकता है और क्या नहीं करना चाहिए। आगे हम आपको बताएंगे वो हिस्सा जहां आपको मिलेगा सही समय, सही स्थान और पूरी सामग्री, जिसे आप ये उपाय बिना एक भी गलती के कर सकें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो ये सामान्य बात नहीं है। इसका मतलब है गुरु जी की दृष्टि आप पर पड़ चुकी है और आप इस ऊर्जा को अनदेखा करेंगे तो ये जीवन भर का सबसे बड़ा छूटा हुआ अवसर होगा। गुरु जी कहते हैं, कोई भी अनुष्ठान तब तक फलदायी नहीं होता है जब तक समय, स्थान और सामग्री की शुद्धता ना हो। अगर इन तीनों के साथ श्रद्धा जुड़ जाए तो पत्थर भी सोना बन जाता है। सही समय कब करें यह उपाय? 16 जून सोमवार शिव से जुड़ा दिन और चंद्रमा का संबंध होता है। मानसिक शांति, अस्थायी धन से और पूर्वजों की ऊर्जा से। लेकिन 16 जून का सोमवार साधारण नहीं है, क्योंकि इस दिन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, जो पुराने ऋण, बीमारी और कर्म बंधनों को तोड़ने में उपयोगी मानी जाती है। साथ ही अश्लेषा नक्षत्र, जो धन, भाग्य और पराक्रम को तेज करता है। यदि दोपहर के बाद उपाय किया जाए तो नकारात्मकता की जड़ तक प्रहार करता है। उपाय करने का सर्वोत्तम समय सुबह 6:10 से लेकर 7:45 तक। मानसिक शुद्धि, आत्मबल जागृत करने के लिए। दोपहर 12:20 से लेकर 1:30 तक छुपे हुए दोषों को बाहर निकालने के लिए। शाम 5:10 से लेकर 6:40 तक मुख्य समय। दुर्भाग्य, नजर दोष और ऋण मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ। सही स्थान कहाँ करें यह उपाय? अब प्रश्न उठता है, कहाँ करें यह उपाय? जिस स्थान पर भूमि और आत्मा दोनों शांत हो, वहीं ब्रह्मांड उत्तर देता है। स्थान के लिए दिशा निर्देश। घर का उत्तर पूर्व कोना, यही स्थान देवताओं की ऊर्जा का सबसे संवेदनशील बिंदु है।
छत पर या आंगन में साफ जगह या सूर्य की रोशनी में जहां चंद्र प्रकाश पड़े। किसी नदी या पवित्र जलाशय के समीप यदि संभव हो, ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। शिव मंदिर में एकांत कोना चुने। गुरुजी ने कहा था, जहां मौन वहां आत्मा बात करती है। आवश्यक सामग्री, एक एक वस्तु, एक एक रहस्य। अब बात करते हैं उस रहस्य की। सामग्री सिर्फ वस्तुएं नहीं होती, ये उस ऊर्जा के प्रतीक होते जिसे आप जगाना चाहते हैं। मुख्य सामग्री की सूची 15 आवश्यक वस्तुएं। काले तिल 100 ग्राम, पापों की शुद्धि, नजर और दोषों का अंत। शुद्ध देसी घी का एक दीपक, आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए। कपूर 2 टुकड़े, वातावरण की नकारात्मकता नष्ट करने के लिए। शिवलिंग या शिव चित्र, ध्यान केंद्रित करने के लिए। जल से भरा तांबा का लोटा 1, पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व। बेलपत्र 5, शिव ऊर्जा को प्रसन्न करने के लिए। सफेद चंदन पाउडर थोड़ा सा, शांति और आकर्षण के लिए। सिंदूर केसर मिश्रित 1 चुटकी, मंगल ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए। मिठाई या खीर, सफेद मिठाई या खीर 100 ग्राम, भोग तृप्ति और सभ्यता का प्रतीक। दूध और जल मिलाकर 1 कटोरी, अभिषेक के लिए। लाल वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा, उपाय के बाद बंधन के लिए। गंगा जल या पवित्र जल, कुछ बूंदे, ऊर्जाओं को दिव्यता देने के लिए। नारियल बिना फोड़ा हुआ, जटा सहित 1 इच्छा पूर्ति का प्रतीक। श्वेत फूल 3 से 5, शांति और आत्मिक ऊर्जा के लिए। इन सामग्रियों में से काले तिल, बेलपत्र और सिंदूर को एक विशेष मंत्र के साथ स्पष्ट कराना आवश्यक है, जो हम आपको आगे बताएंगे। सामग्री तभी शक्ति देती है जब उसे मंत्र से जगाया जाए, वरना यह सिर्फ एक वस्तु है। अब हम आपको आगे बताएंगे कौन सी सामग्री पर कौन सा मंत्र बोलना है, क्या उस मंत्र को कितनी बार बोलना है और कब किस क्रम में उपयोग करना है। बिना तैयारी के किया गया उपाय ढीले तीर की तरह होता है, जो चलता है पर लगता नहीं। ये सामग्री सिर्फ दिखावे की नहीं है, ये आपके कर्म ऊर्जा को ब्रह्मांड से संवाद की भाषा है। जिस दिन आप ब्रह्मांड से सही भाषा में बात करना सीख जाते हैं, उसी दिन ब्रह्मांड भी आपकी बात सुनता है। अभी अपने घर में उपयुक्त स्थान को निर्धारित करें। पहले बताई गई हर सामग्री को धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू करें। मन में संकल्प लें कि मैं इसे पूर्ण श्रद्धा से करूंगा। आगे हम आपको बताएंगे पूरी विधि, शुरुआत से अंत तक क्या करना है, कौन सा मंत्र बोलना है और कैसे बोलना है। प्रक्रिया के दौरान कौन सा चरण आपसे सबसे बड़ी भूल हो सकती है और कैसे हर कदम पर गुरुजी की छाया आपके साथ बनी रहेगी। तैयारी सिर्फ सामग्री की नहीं होनी चाहिए, तैयारी आत्मा की भी होनी चाहिए, क्योंकि यह उपाय आपके भाग्य को नया रूप देने वाला है। जब कोई आत्मा बार बार संघर्ष करे और संसार उसे हर मोड़ पर अस्वीकार करे, तो समझ लो उसकी ऊर्जा किसी गहरे दोष में बंद है। और जब वह आत्मा गुरु जी के बताए गए रास्तों पर एक दीपक जलाती है, तो ब्रह्मांड स्वयं उसके भाग्य को फिर से लिखता है। आज आप वही दीपक जलाने जा रहे हैं। पूरा उपाय चरण दर चरण विधि। चरण 1, स्थान की शुद्धि और मन का संकल्प। जहां आप उपाय करेंगे, चाहे वह ईशान कोण हो या छत हो या मंदिर हो, पहले वहां गंगा जल का छिड़काव करें। उस स्थान को मौन रखें, शांत रखें, मोबाइल बंद या साइलेंट मोड पर रखें। बैठ जाएं सुखासन में, आंखें बंद करें और 3 बार गहरा सांस लें। फिर मन में कहें, हे गुरुजी, आज मैं यह उपाय पूरी श्रद्धा से कर रहा हूँ। जो भी बाधाएं हैं उन्हें समाप्त कीजिए। चरण 2, दीपक और वातावरण की स्थापना। शुद्ध देसी घी का एक दीपक लें, उसमें कपूर का एक टुकड़ा रखें। दीपक को दक्षिण दिशा की ओर रखें और जलाएं। ये अग्नि सिर्फ जल नहीं रही, आपके कर्मों की उलझी गांठों को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। चरण 3, सामग्री की मंत्र सिद्धि। हर सामग्री को मंत्रों द्वारा जागृत करना आवश्यक है। आगे बताई गई हर सामग्री के लिए बीज मंत्र और संख्या दी जा रही है। काले तिल मुट्ठी में लें और 11 बार बोलें, नकारात्मकता के विनाशक देव को प्रणाम। बेलपत्र लें और हर पत्र को स्पर्श करते हुए 3 बार बोलें, ओम नमः शिवाय। सिंदूर और चंदन मिश्रण, इसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डालें। 7 बार ये मंत्र बोलें, ओम भूतनाशाय नमः। नारियल माथे से छूकर बोलें, ओम पूर्ण फलदायकाय नमः। 5 बार बोलें।
बाकी सभी सामग्री को एक थाली में रखें और थाली के ऊपर हाथ घुमाते हुए बोलें, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम गुरुवे नमः 21 बार बोलें। चरण 7, उपाय की मुख्य क्रिया। अब आप उपाय की सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया में प्रवेश कर रहे हैं। तांबे के लोटे में गंगाजल, दूध और काले तिल मिलाएं। उत्तर दिशा की ओर मुख रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धनम देहि स्वाहा 33 बार ये मंत्र बोलें। लोटे को अपने सामने रखें, यह आपके भीतर की रुकावटों को बाहर खींचेगा। शिवलिंग या चित्र पर अभिषेक करें। तांबे का लोटा उठाएं। धीरे धीरे शिवलिंग पर जल, दूध, तिल मिश्रण गिराएं। बोलते जाएं, ओम त्र्यंबकम यजामहे। मृत्युंजय मंत्र 3 बार बोलें। बेलपत्र चढ़ाएं और हर पत्र के साथ एक प्रार्थना बोलें। पहले पत्र के साथ, हे प्रभु मेरा रुका हुआ पैसा वापस लौटाएं। दूसरे पत्र के साथ, दूसरों का लिया हुआ पैसा वापस करने की शक्ति दें। तीसरे पत्र के साथ, दुर्भाग्य और दोषों को दूर करें। चौथे पत्र के साथ, घर में बरकत हो। पांचवें पत्र के साथ, मुझे गुरु की छाया में ले लीजिए। हर बार ओम नमः शिवाय कहें। सिंदूर और चंदन मिलाकर नारियल पर तिलक करें। अपनी दोनों हथेलियों से स्पर्श कर अपनी सबसे बड़ी परेशानी मन में बोलें, जैसे कर्ज, मुकदमा, बीमारी, धन का रुकना। फिर नारियल को दीपक के पास रखें। लाल वस्त्र का टुकड़ा लें और उस नारियल को उसमें बांधें। 3 गांठें लगाएं और हर गांठ के साथ बोलें, रोग विनाशाय, दोष विनाशाय, दरिद्र विनाशाय। मिठाई या खीर का भोग चढ़ाएं। इसे शिवलिंग या चित्र के आगे रखें। 3 बार कहें, जो मुझे देना है दे दो, जो मुझसे लेना है ले लो। अंत में दोनों हाथ जोड़ें और गुरु जी को प्रणाम करें। एक बार आंखें बंद करें और कहें, हे गुरु की छाया, मैंने यह उपाय आपकी प्रेरणा में किया है। अब मुझे आप पर छोड़ता हूँ। मेरे जीवन की नई दिशा दो। ध्यान दीजिए, ये 3 बातें भूलकर भी ना करें। पूरे उपाय में किसी से बात ना करें। मौन सबसे बड़ा मंत्र होता है। किसी चीज को अधूरा न छोड़ें। हर सामग्री, हर मंत्र पूर्ण हो। उपाय के बाद तुरंत फोन या टीवी ना देखें, कम से कम 33 मिनट तक। उपाय के बाद नारियल का क्या करें? उसे किसी पवित्र जल में प्रवाहित कर दें, नदी, तालाब। यदि संभव ना हो तो किसी पीपल वृक्ष के नीचे रखें। भोग की मिठाई को घर के सभी सदस्य या पक्षियों को खिलाएं। अब एक अंतिम बात, यह उपाय सिर्फ आपकी स्थितियों को नहीं बदलता, यह आपकी ऊर्जा की दिशा बदल देता है। और जब आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाए तो हर रुकावट, हर ताला अपने आप खुलने लगता है। यह कोई आम उपाय नहीं है, यह उस आत्मा की चुपचाप पुकार का जवाब है जिसे आज तक किसी ने नहीं सुना, जो लगातार खोता रहा और फिर विश्वास नहीं टूटा। जो इस उपाय को आधा अधूरा करता है वो केवल सामग्री बर्बाद नहीं करता, वे अपने कर्मों के अच्छे फल भी खपा देते हैं। जो इसे पूरे नियमों से करता है वो भाग्य के नए द्वार खोलता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, विशेष सावधानियां, जरूरी बातें और अंत में दिव्य आशीर्वाद। विशेष सावधानियां और जरूरी बातें ध्यान रखें। उपाय अधूरा ना छोड़ें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। यदि किसी कारणवश आप पूरा उपाय ना कर सके तो शुरुआत ही मत करें। गुरु जी कहते हैं, आधी श्रद्धा आधे फल नहीं लाती, वो उलझन लाती है। उपाय करते समय मौन रहें, वरना ऊर्जा बिखर जाती है। बीच में किसी से बात ना करें या मोबाइल देखना आपकी पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा को खंडित कर सकता है। सामग्री पवित्र और शुद्ध होनी चाहिए। बेलपत्र में छेद ना हो, नारियल टूटा हुआ ना हो, गंगा जल असली हो। शिव अभिषेक में जल्दी ना करें, हर बूंद को गिरते देखें। अभिषेक करते समय मन में तेजी या अधीरता न लाएं। हर मंत्र के साथ हर बूंद को अनुभव करें, वही आपका जीवन बदलना शुरू होता है। मन में संदेह ना हो, संदेह सबसे बड़ा दोष है। अगर मन में बार बार आ रहा है क्या सच में कुछ होगा, तो पहले मन को शांत करें, फिर उपाय में प्रवेश करें। रात्रि उपाय में दीपक को बुझने ना दें। रात में किए गए उपाय में दीपक का जलता रहना बेहद आवश्यक है। अगर वह बुझ जाए तो उपाय वहीं रोक देना चाहिए और किसी अन्य दिन से दोबारा प्रयास करना चाहिए। अब जानिए उपाय के बाद क्या करना है पूर्णता के लिए। बची हुई सामग्रियों का नियमन। काले तिल घर के मुख्य द्वार पर दाईं ओर छिड़कें। बेलपत्र किसी शिव मंदिर में चढ़ा दें। नारियल जल में प्रवाहित करिए या पीपल के नीचे रखें। लाल वस्त्र घर के मंदिर में रखें। दीपक जब तक जले उसे देखें, फिर मिट्टी में दबा दें। एक चुटकी नमक उपाय के बाद जरूर करें यह काम।
रात्रि में सोने से पहले एक कटोरे में चुटकी भर नमक रखें, उसे सुबह नाली में बहा दें। यह ऊर्जा संतुलन बनाए रखता है। अगली सुबह ध्यान करें, गुरुजी को धन्यवाद दें। जिस दिन उपाय करें उसके अगले दिन सूर्योदय से पहले 11 मिनट मौन बैठ। गुरुजी कहते हैं यह उपाय तुम्हारे जीवन को नहीं बदलेगा बल्कि तुम्हें बदल देगा और तुम बदलोगे, और जब तुम बदलोगे तो पूरा जीवन अपने आप बदल जाएगा। 16 जून ये सिर्फ एक रात, एक तिथि नहीं, ये एक ऊर्जा का द्वार है, एक अवसर है अपनी कर्म लिखित किस्मत को श्रद्धा से फिर से लिखने का।